अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे और जमकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दिस इज डॉक्टर अब्दुल कदीर फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ द तामीर ऑनलाइन। अच्छा बेटा, आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। बेटा सबसे पहले आपको एक वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, एडजस्टमेंट। बेटा एडजस्टमेंट से मुराद ये कंडीशन के मुताबिक अपने अंदर क्या लाना, चेंजेस लाना। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब सर्दियों का मौसम आता है तो हम फैन ऑफ कर देते हैं, एसी ऑफ कर देते हैं, हम लोग क्या कहते हैं जैकेट्स पहनते हैं, ब्लैंकेट्स निकाल लेते हैं, सही है ना, ओढ़ने के लिए। तो बेटा हम लोग उस कंडीशन के मुताबिक क्या ला रहे हैं, चेंजेस ला रहे हैं, ताकि हम लोग क्या कर सकें, एडजस्ट कर सकें, सही है ना, उस कंडीशन में अपने आप को क्या कर सकें, ढाल सकें। उसी तरीके से जब गर्मियों का मौसम आता है तो हम गर्मियों के मौसम के हिसाब से अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, सही है। तो बेटा उसी तरीके से प्लांट्स भी क्या कर रहे हैं, अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एडजस्टमेंट कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, किसके मुताबिक, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। अब बेटा यहाँ पर ये जो वर्ड ऑस्मोटिक लिखा हुआ है, बेटा ऑस्मोटिक से मुराद क्या है, वाटर। बेटा ऑस्मोटिक, ऑस्मोसिस या ऑस्मो, बेटा ये आपको वर्ड कहीं भी देखने को मिले तो बेटा इसका मतलब क्या होता है, वाटर एंड सॉल्यूट। वाटर एंड सॉल्यूट। और बेटा यहाँ पर सॉल्यूट से मुराद किसकी बात हो रही है, सॉल्ट की। मतलब जो प्लांट्स हैं बेटा वो अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं, अपने अंदर तब्दीली ला रहे हैं, किसके मुताबिक, वाटर और सॉल्ट के मुताबिक। अब बेटा हर जगह पानी की क्वांटिटी एक जैसी तो नहीं होती, सही है। जिस तरीके से रिवर है, लेक्स हैं, बेटा वहां पर पानी की क्वांटिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। और इसी तरीके से जो रेगिस्तान जैसे इलाके हैं, जैसे कि क्या कहते हैं, वहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, तो बेटा वहां पर जो प्लांट्स ग्रो करते हैं वहां पर उस तरीके का पानी नहीं होता, तो वो उस तरीके से अपने अंदर क्या लाते हैं, चेंजेस लाते हैं, एडजस्टमेंट, तब्दीलियां करते हैं। अब बेटा कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिस जगह पर, जैसा कि हम रह रहे हैं, तो इस जगह की जो जमीन है बेटा यहाँ पर ना बहुत ज्यादा पानी होता है और ना ही बहुत ज्यादा कम पानी होता है रेगिस्तान की तरह। तो बेटा यहाँ पर पानी कैसा होता है, मॉडरेट होता है। तो वो उस हिसाब से अपने बॉडी के अंदर चेंजेस लाते हैं। तो बेटा प्लांट क्या कर रहा है, एडजस्टमेंट कर रहा है, किसके मुताबिक, वाटर और सॉल्ट के मुताबिक, मतलब अपने अंदर चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो बेटा ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट की बेसिस पर बेटा प्लांट से कितनी टाइप्स हैं, फोर टाइप्स हैं, फोर टाइप्स ऑफ प्लांट। बेटा नंबर 1 इज हाइड्रोफाइट, नंबर 2 इज हेलोफाइट, नंबर 3 इज मीजोफाइट एंड नंबर 4 इज जीरोफाइट। बेटा बोर्ड पर मैंने अभी दो चीजें लिखी हैं, हाइड्रोफाइट मैंने लिखा हुआ है और मैंने क्या लिखा हुआ है, हेलोफाइट। तो बेटा हम सबसे पहले हाइड्रोफाइट को डिस्कस कर लेते हैं, जो बोर्ड पे लिखा हुआ है उसे पढ़ लेते हैं और साथ में समझ भी लेते हैं। अच्छा बेटा यहाँ पर ये जो हाइड्रो वर्ड लिखा हुआ है, बेटा हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर। और बेटा यहाँ पर जिस वाटर की बात हो रही है बेटा, वो कौन से वाटर की बात हो रही है, फ्रेश वाटर। और बेटा फ्रेश वाटर से क्या मुराद है, मीठा पानी। फ्रेश वाटर से क्या मुराद है, मीठा पानी। और बेटा ये जो फाइट वर्ड लिखा हुआ है, बेटा फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। बेटा फाइट का मतलब क्या होता है, प्लांट्स। तो बेटा वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम पौधे जो कि कौन से पानी में रहते हैं, फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में रहते हैं, बेटा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, दोस प्लांट्स विच ग्रो इन फ्रेश वाटर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट्स। तो वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम पौधे जो कि ग्रो करते हैं, उगते हैं बेटा कौन से वाटर में, फ्रेश वाटर में यानी मीठे पानी में, कॉल्ड एज, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। अब बेटा जो हाइड्रोफाइट्स हैं वो अपने अंदर क्या कर रहे हैं, एडाप्टेशंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एडाप्टेशंस। बेटा एडाप्टेशंस का मतलब ये होता है अपने अंदर चेंजेस लाना। मॉडिफिकेशन का मतलब भी क्या होता है, अपने अंदर चेंजेस लाना। अब हाइड्रोफाइट जो है वो फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी में रहते हैं। तो मीठे पानी में रहते हुए ये अपने अंदर किस तरह की चेंजेस लाते हैं, किस तरह की तब्दीलियां करते हैं और क्या एडाप्टेशंस करते हैं, तो बेटा ये 4 पॉइंट्स में सारी चीजें लिखी हुई है। बेटा इसको पढ़ने से पहले बेटा कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब बेटा आप ये समझ लो कि ये क्या, एक प्लांट है, सही है ना। और बेटा ये प्लांट की क्या, स्टेम। और बेटा ये प्लांट की क्या है, रूट्स है। और बेटा ये प्लांट से क्या है, यहाँ पे लीव्स है। ये क्या है, पौधा है, प्लांट है, सही है ना। और ये पौधा और ये जो प्लांट है बेटा कहाँ पर मौजूद है, फ्रेश वाटर में मौजूद है। बेटा इसके आसपास कौन सा वाटर मौजूद है, फ्रेश वाटर मौजूद है। बेटा इसके आसपास कौन सा वाटर मौजूद है, फ्रेश वाटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। और फ्रेश वाटर के अंदर ये प्लांट पाया जा रहा है, इसको मैं क्या कहूंगा, हाइड्रोफाइट। तो बेटा आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो फ्रेश वाटर होता है बेटा, फ्रेश वाटर के अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट है बेटा वो क्या होती है, कम। बेटा फ्रेश वाटर के अंदर सॉल्ट की अमाउंट क्या होती है, कम।
और जो फ्रेश वाटर प्लांट होता है यानी जो हाइड्रोफाइट है बेटा, उसके अंदर जो सॉल्ट की अमाउंट है बेटा वो क्या होती है, ज्यादा होती है। उसके अंदर सॉल्ट की अमाउंट क्या होती है, ज्यादा होती है। अब बेटा एक लाइन आपको पता होनी चाहिए कि बेटा जो वाटर है, कौन है जो वाटर है बेटा, वो हमेशा अट्रैक्ट होता है बेटा, हमेशा अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, सॉल्ट की तरफ या सॉल्यूट की तरफ। वाटर हमेशा अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, सॉल्ट की तरफ। तो बेटा वाटर भी भागे जा रहा है किसके पीछे, जहां पर ज्यादा सॉल्ट है। वाटर भी भागे जा रहे हैं जहां पर ज्यादा सॉल्ट है, सही है ना। तो वाटर क्या है, एक आम इंसान, और एक आम इंसान किसकी तरफ भागे जा रहे हैं, जहां पे ज्यादा पैसा है। तो वाटर भी अट्रैक्ट हो रहा है, वाटर भी भागे जा रहे हैं जहां पे ज्यादा सॉल्ट है। अब बेटा आप लोग मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर सॉल्ट फ्रेश वाटर के अंदर ज्यादा है या हाइड्रोफाइट के अंदर ज्यादा है। अब भाई सिंपली पता चल रहा है कि जो सॉल्ट है वो फ्रेश वाटर प्लांट यानी हाइड्रोफाइट के अंदर सॉल्ट ज्यादा है एज कंपेरिजन टू द फ्रेश वाटर। उसके अंदर सॉल्ट क्या है, कम, जबकि प्लांट के अंदर सॉल्ट क्या है, ज्यादा। और वाटर जो है वो अट्रैक्ट होता है किसकी तरफ, ज्यादा सॉल्ट की तरफ। तो सॉल्ट अंदर ज्यादा है, बाहर कम है। तो बेटा सारा का सारा पानी बाहर से कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि अंदर सॉल्ट ज्यादा, बाहर सॉल्ट कम। और पानी किस तरफ जाता है, ज्यादा सॉल्ट की तरफ जाता है। तो बाहर जितना भी फ्रेश वाटर है, मीठा पानी है, वो सारा का सारा कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, प्लांट की बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब प्लांट की बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा तो बेटा प्लांट की बॉडी के अंदर इतना सारा वाटर आता जाएगा, आता जाएगा, आता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, प्लांट को वाटर की कोई टेंशन ही नहीं है। अब बेटा आप लोगों को पता है प्लांट्स के पास क्या पाई जाती है, रूट्स पाई जाती है। भाई इन रूट्स का काम ये होता है कि वाटर को क्या करना, एब्जॉर्ब करना। बात समझ आ गई। भाई इनके पास पहले से ही इतना सारा पानी अंदर आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे। तो अगर बेटा इनके पास रूट्स होंगी तो ये रूट्स मजीद पानी को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब। क्योंकि मैंने यहाँ पर क्या कहा, रूट्स का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। तो बेटा ये रूट्स मजीद पानी को एब्जॉर्ब करेंगे और मजीद वाटर इनके अंदर आएगा। और बेटा आप लोग को पता होना चाहिए कि वाटर को बैलेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है प्लांट की बॉडी में। भाई वाटर की एक सुटेबल लिमिट होनी चाहिए, ना वाटर बहुत ज्यादा होना चाहिए ना वाटर बहुत ज्यादा कम होना चाहिए, वाटर की एक सुटेबल लिमिट होनी चाहिए। अब भाई इनके अंदर सॉल्ट इतना ज्यादा है तो बाहर से पहले ही पानी अंदर आ रहा है, और अगर इनके पास रूट्स होंगी तो मजीद पानी एब्जॉर्ब होकर मजीद अंदर की तरफ आएगा। तो बेटा मजीद अंदर नहीं लाना। तो बेटा पहली एडाप्टेशन, जो पहली चेंजेस है वो इनके अंदर क्या है, दीज प्लांट्स डू नॉट हैव रूट्स। मतलब जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं बेटा उनके पास रूट्स पाई नहीं जाती, और या तो फिर हैव पुअरली डेवलप रूट सिस्टम। या तो अगर इनके पास रूट्स होती भी हैं तो कैसी होती हैं, बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप रूट्स होती है। मतलब छोटी छोटी सी रूट्स, बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप, ये नहीं कि डीप रूट्स होंगी, बहुत ज्यादा पुअरली डेवलप रूट्स होंगी ताकि वो ज्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करें, बल्कि पानी को एब्जॉर्ब ही ना कर सके, ऐसी रूट्स होंगी। पहला पॉइंट हमें समझ आ गया। अब दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दे हैव ब्रॉड लीव्स। बेटा जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं बेटा उनके जो लीव्स, उनके जो पत्ते होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्रॉड, बड़े होते हैं। भाई उसके लीव्स इतने बड़े क्यों होंगे, क्या वजह है। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जितनी बड़ी क्लास होगी उस क्लास में उतने ज्यादा डेस्क आएंगे, जितने ज्यादा डेस्क आएंगे उतने ज्यादा स्टूडेंट्स बैठ सकते हैं और उतने ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। बात समझ आएगी। तो बेटा आप मुझे एक बात बताओ कि जो लीफ है, लीफ जितना बड़ा होगा तो उसका सरफेस एरिया भी उतना बड़ा होगा। और बेटा जितना बड़ा लीफ का सरफेस एरिया होगा तो बेटा लीव्स पर छोटी छोटी सी ओपनिंग्स पाई जाती है। लीव्स पर छोटी छोटी सी क्या पाई जाती है, लीव्स के सरफेस पर ओपनिंग्स पाई जाती है। तो बेटा जितना बड़ा सरफेस एरिया होगा उतनी ज्यादा ओपनिंग्स पाई जाएंगी। और बेटा इन ओपनिंग्स को हम लोग क्या कहते हैं, बेटा इन ओपनिंग्स को हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। और बेटा ये जो लीव्स के ऊपर ये जो स्टोमेटा है बेटा, ये इतने जब सारे होंगे तो स्टोमेटा का काम क्या होता है, बेटा स्टोमेटा का काम ये होता है कि एक्स्ट्रा वाटर को क्या करना, रिमूव करना, एक्स्ट्रा वाटर को बाहर निकालना। अब आप मुझे एक बात बताओ, जितने सारे स्टोमेटा होंगे तो उतनी ज्यादा ओपनिंग्स होंगी, और जितनी ज्यादा ओपनिंग्स होगी उतना ज्यादा एक्स्ट्रा वाटर बाहर जाता जाएगा। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। अब तीसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, दे हैव स्टोमेटा एट अपर एपिडर्मिस। मैंने अभी आपको बता दिया स्टोमेटा क्या है। यहाँ पे मैंने बताया कि जो लीफ की जो सरफेस है उस पर कुछ ओपनिंग्स पाई जाती हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्टोमेटा। और स्टोमेटा के जरिए से एक्स्ट्रा वाटर कहाँ जाता है, बाहर। तो बेटा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव स्टोमेटा। इनके पास जो स्टोमेटा है यानी जो ओपनिंग्स है जहां से एक्स्ट्रा वाटर बाहर जाता है वो कहाँ पे पाई जाती है, अपर एपिडर्मिस। बेटा आप ये थोड़ी देर के लिए समझ लो, ये लीफ है, ये पत्ता है। बेटा ये लीफ का अपर पार्ट है, सही है ना। ये लीफ का कौन सा पार्ट है, लोअर पार्ट है। तो जो बेटा लीफ का अपर पार्ट है तो उस पर
अपर पार्ट पे सेल्स की कुछ कवरिंग होती है बेटा, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपर एपिडर्मिस। और बेटा जो लीफ का लोअर पार्ट है, लीफ के लोअर पार्ट पर भी बेटा कुछ सेल्स की कवरिंग होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, लोअर एपिडर्मिस। हाइड्रोफाइट्स के अंदर ये जो स्टोमेटा वाली ओपनिंग है जहां से एक्स्ट्रा वाटर रिमूव हो रहा है, ये कहाँ पे पाई जाती है, अपर एपिडर्मिस पर। कहां पर पाई जाती है, अपर एपिडर्मिस पर, लोअर एपिडर्मिस पर पाई नहीं जाती। अच्छा, अपर एपिडर्मिस पर पाई जाने की वजह क्या है, अपर एपिडर्मिस पर पाई जाने की वजह ये है कि सूरज की रोशनी डायरेक्टली लीव्स पर पड़े और स्टोमेटा क्या हो जाए, ओपन। जैसे स्टोमेटा ओपन हो तो एक्स्ट्रा वाटर फटाफट क्या होता जाए, यहाँ से रिमूव होता चले जाए, होता चले जाए। तीसरा पॉइंट समझ आइए। अब बेटा चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव थिन एंड स्पंजी टिश्यूज इन लीफ एंड स्टेम। बेटा याद रखना, हाइड्रोफाइट्स की जो स्टेम है और हाइड्रोफाइट्स की जो लीव्स है, आप ये समझ लो कि सारे ही लीव्स हैं, सही है ना। तो बेटा हाइड्रोफाइट्स की स्टेम और हाइड्रोफाइट्स की लीव्स में कुछ स्पंजी टिश्यूज पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, कुछ स्पंजी टिश्यूज। ये हाइड्रोफाइट के लीव्स आप कंसिडर कर लो। हाइड्रोफाइट के लीव्स में बेटा क्या मौजूद है, स्पंजी टिश्यूज, स्पंजी सेल्स मौजूद है। अब सर ये स्पंजी टिश्यूज और स्पंजी सेल्स का क्या काम है हाइड्रोफाइट्स में। बेटा आप मुझे एक बात बताओ, जो हाइड्रोफाइट्स हैं उनके अंदर तो पानी आते जा रहे, आते जा रहे, आते जा रहे, उनको पानी की किसी भी किस्म की कमी नहीं है, उनको पानी की टेंशन ही नहीं, उनको पता है पानी हमारे अंदर आते जा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर सॉल्ट ज्यादा है, तो उनको पानी की टेंशन नहीं है। तो बेटा फिर उनको किसकी चीज की टेंशन है, बेटा उनको टेंशन है ऑक्सीजन की, क्योंकि बेटा हर इंसान को जिंदा रहने के लिए, इंसान के साथ साथ हर जानदार, सही ना, इस दुनिया में जितने भी जानदार हैं, तो बेटा उनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड पड़ती है, गैसेस एक्सचेंज की नीड पड़ती है, सही है। तो ये जो प्लांट्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए किस चीज की जरूरत है भाई, इनको जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। अब ऑक्सीजन कहां से आएगा बेटा, जैसे कि इन्वायरमेंट है, इस एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। इस एनवायरमेंट के अंदर ऑक्सीजन किस फॉर्म में, O2 की फॉर्म में। मैंने इनहेल कर ली, आसानी से ऑक्सीजन कहां चलेगी, मेरे लंग्स में। लेकिन जब मैं पानी के अंदर हूंगा तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, पानी का फॉर्मूला होता है H2O। पानी का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब यहाँ पर भी ऑक्सीजन तो है, लेकिन ये ऑक्सीजन फ्री फॉर्म में नहीं है, किसके साथ अटैच है, H2O के साथ अटैच है। तो बेटा ये ऑक्सीजन डायरेक्टली मेरे लंग्स में नहीं पहुंच सकती, डायरेक्टली तो मुझे नहीं मिल सकती, सही है ना। तो बेटा वाटर के अंदर से ऑक्सीजन को अलग करना थोड़ा सा मुश्किल है, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन के अलग से मौजूद है, मैंने आसानी से क्या कर ली, इनहेल कर ली। अब जो प्लांट्स हैं बेचारे, उनको भी तो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, उनको भी तो गैसेस एक्सचेंज करना है, तो अब वो क्या करेंगे। तो बेटा जो वाटर इनकी बॉडी के अंदर आता है, तो बेटा ये कुछ इस तरह का प्रोसेस करते हैं कि वहां से ऑक्सीजन को पकड़ के सेपरेट करते हैं और उस ऑक्सीजन को कहां पे स्टोर कर लेते हैं, इन स्पंजी टिश्यूज में। उस ऑक्सीजन को कहां पे स्टोर कर लेते हैं, इन स्पंजी टिश्यूज में स्टोर कर लेते हैं। ये देखो, ये मैं सारा O2 बना रहा हूँ, मैं क्या बना रहा हूँ, ये रेड कलर से मैंने सारे स्पंजी टिश्यूज बनाए और इस स्पंजी टिश्यूज में क्या स्टोर है, O2। स्पंजी टिश्यूज में क्या स्टोर है, O2। तो मतलब इनकी जो हाइड्रोफाइट्स की जो स्टेम होती है और हाइड्रोफाइट्स के जो लीव होते हैं, वहां पर क्या पाए जाते हैं, थिन पतले से स्पंजी टिश्यूज। और वो स्पंजी टिश्यूज के हैं, स्पंजी टिश्यूज एयर फिल्ड स्पेसेस हैं। ऐसी स्पेसेस, ऐसी खाली जगह है जहां पे हवा आके भरती है, एयर फिल्ड होती है। और व्हाट इज एयर, मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो ऑक्सीजन क्या है, गैस है, सही ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस जमा होती जा रही है, यानी हवा हवा आके जमा होती जा रही है। एयर फिल्ड स्पेसेस, ऐसी स्पेसेस, स्पंजी टिश्यूज जहां पे आके हवा जमा होती है, तो यहाँ पे हवा जमा होती है। अच्छा, पहली बात मैंने क्या कही कि वाटर इनके अंदर आएगा, ये कुछ इस तरीके का प्रोसेस करते हैं कि वाटर में से ऑक्सीजन को सेपरेट करते हैं और उस ऑक्सीजन को इन स्पंजी टिश्यूज में क्या कर लेते हैं, स्टोर, ताकि आगे वो ऑक्सीजन काम आ सके। नंबर वन। बेटा नंबर टू, आप लोग को पता है प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस। और जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस के एंड पे क्या रिलीज होती है भाई, फोटोसिंथेसिस के एंड पे ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है। तो फोटोसिंथेसिस के एंड पे जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, वो उस ऑक्सीजन को भी पकड़ के कहां डाल देते हैं, स्पंजी टिश्यूज के अंदर डाल देते हैं, ताकि आगे चल के इस ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर सके, हम जिंदा रह सके, गैसेस का एक्सचेंज कर सके। बेटा हाइड्रोफाइट्स के पास क्या पाए जा रहे हैं, स्पंजी टिश्यूज। स्पंजी टिश्यूज कैसे स्पेसेस हैं, ऐसे स्पेसेस जहां पे एयर आके जमा होती है, हवा आके जमा होती है, ऑक्सीजन जमा होती है, ताकि प्लांट को बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े तो प्लांट को वो ऑक्सीजन दे सके और प्लांट जिंदा रह सके, सर्वाइव कर सके। पहली बात। बेटा दूसरी बात ये कि हाइड्रोफाइट किसके अंदर पाए जा रहे हैं, पानी के अंदर पाए जा रहे हैं। और बेटा आप मुझे एक बात बताओ, पानी के अंदर कोई भी भारी चीज अगर मैं डालूं, जैसे कि पानी के अंदर मैं पत्थर फेंकूं,
तो बेटा पत्थर जो है वो पानी के अंदर फ्लोट करता रहेगा, तैरता रहेगा, या पानी की सतह पर जाके गिर जाएगा, बैठ जाएगा। जिस तरीके से जब इंसान डूब जाता है तो बेटा वो पानी की सतह पे जाके बैठ जाता है, भारी है, सही है। अगर मैं बलून हवा से भरा हुआ एयर फिल्ड स्पेस है, बेटा बलून को मैं जब पानी के अंदर डालूंगा तो बलून जो है वो पानी के अंदर जाके डूब जाएगा, पानी की सतह पर बैठेगा, पानी की बिल्कुल बॉटम पे जाके बैठ जाएगा, या पानी के ऊपर तैरता रहेगा, फ्लॉट करता रहेगा, तैरता रहेगा ना, नीचे नहीं डूबेगा, नीचे जाके नहीं बैठेगा, गिरेगा नहीं। बात समझ आ गई? तो बेटा ये जो प्लांट्स हैं ये कहाँ पे पाए जा रहे हैं? बेटा ये जो हाइड्रोफाइट ये प्लांट्स है बेटा कहाँ पे पाए जा रहे हैं? फ्रेश वाटर में। अब पानी के दबाव से बेटा ये ऐसे गिर सकते हैं, पानी के दबाव से ऐसे जमीन पे बैठ सकते हैं। तो बेटा ये पानी के दबाव की वजह से जमीन पे ना बैठे, जमीन पे ना गिरे, इससे बचने के लिए यहाँ पर क्या पाए जाते हैं? स्पंजी टिश्यूज। स्पंजी टिश्यूज के अंदर क्या मौजूद है? एयर। एयर की वजह से ये प्लांट्स क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं। और हल्के होने की वजह से बेटा ये क्या करते हैं? ये गिरते नहीं है, बॉटम पे जाके बैठते नहीं है, बल्कि बेटा ये क्या करते रहते हैं? प्लांट्स के अंदर फ्लॉट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं और अपने आप को इरेक्ट पोजीशन, खड़े पोजीशन में रखते हैं, गिरते नहीं है। तो बेटा यहाँ पर हाइड्रोफाइट्स के चारों पॉइंट्स कवर होते हैं। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ हाइड्रोफाइट्स के आपको ये चारों पॉइंट समझ आ गए होंगे। अच्छा बेटा, हेलोफाइट्स को डिस्कस करने से पहले जो हाइड्रोफाइट्स हैं उसके बारे में दो तीन चीजें आपकी बुक में मजीद ये लिखी हुई है कि हाइड्रोफाइट्स दो तरीके के होते हैं। एक होता है टोटली सबमर्ज्ड। टोटली सबमर्ज्ड से मुराद ये है कि जो कि पूरे के पूरे पानी के अंदर पाए जाते हैं। और एक होते हैं पार्शली सबमर्ज्ड। पार्शली सबमर्ज्ड से मुराद ये है कि वो हाइड्रोफाइट्स जो कि आधे पानी में पाए जाते हैं और उनका कुछ हिस्सा पानी से ऊपर होता है या आधे पानी से ऊपर होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पार्शली सबमर्ज्ड। सही है ना? मैंने कितनी चीजें कही? मैंने दो चीजें कही। तो बेटा जो टोटली सबमर्ज प्लांट्स होते हैं वो पूरे के पूरे क्या होते हैं? पानी के अंदर। सही ना? उनका कोई भी हिस्सा पानी के ऊपर पाया नहीं जाता। और जो पार्शली सबमर्ज हाइड्रोफाइट्स होते हैं वो आधे पानी के अंदर होते हैं और उनका कुछ हिस्सा पानी से ऊपर होता है या वो आधे पानी से ऊपर होते हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं पार्शली सबमर्ज। और जो पूरे पानी के अंदर होंगे उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? टोटली सबमर्ज। अच्छा बेटा एक बात मैं आपको बता दूं, चौथा पॉइंट किसके ऊपर है? टोटली सबमर्ज के ऊपर। और बेटा ये जो सेकंड और ये जो थर्ड पॉइंट है बेटा ये किसके बारे में लिखे हुए हैं आपकी बुक में? पार्शली सबमर्ज के बारे में लिखे हुए हैं। और जो वो पहला पॉइंट है वो इन दोनों के लिए है। सही है? ये वाला पॉइंट सही है ना? दोनों के लिए। और बेटा हाइड्रोफाइट्स की जो एग्जांपल्स है, हाइड्रोफाइट की एग्जांपल में क्या आता है? वाटर लिली और हाइड्रिला। तो बेटा यहाँ पर ये जो हाइड्रिला है बेटा वो टोटली सबमर्ज्ड है, यानी वो पूरा का पूरा पानी के अंदर पाया जाता है। और जो वाटर लिली है बेटा वो पार्शली सबमर्ज्ड है, मतलब वो पानी के अंदर तो पाया जाता है लेकिन इसका कुछ हिस्सा पानी के ऊपर भी पाया जाता है। अब बेटा हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? हेलोफाइट्स के बारे में। बेटा यहाँ पर हेलो से मुराद क्या है? सॉल्ट। यहाँ पे हेलो से मुराद क्या है? सॉल्ट। और बेटा यहाँ पर ये फाइट वर्ड, बेटा आपको पता है फाइट वर्ड से क्या मुराद है? प्लांट्स। सही ना बेटा? तो बेटा हेलोफाइट से क्या मुराद है? वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम पौधे जो कि किस जगह पे पाए जाते हैं? सॉल्टिश एरिया में पाए जाते हैं, ऐसी जगह पर पाए जाते हैं जहां पर नमक बहुत ज्यादा है। जैसे कि आप लोग को पता है जो सी वाटर है बेटा, सी वाटर के अंदर नमक बहुत ज्यादा होता है, यानी वो सॉल्टिश एरिया है। और सी यानी समंदर के आसपास का जो एरिया, आसपास का जो एनवायरनमेंट, आसपास की कंडीशन भी कैसी होती है? थोड़ी सी सॉल्टिश होती है। अगर वहां की हवा मुंह से गुजरे तो बेटा नमक जैसा टेस्ट आता है। तो बेटा वो तमाम प्लांट्स, वो तमाम पौधे जो कि कौन से एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं? सॉल्ट वाले एनवायरनमेंट, सॉल्टिश एनवायरनमेंट, सी वाटर, समंदर के अंदर या समंदर के आसपास के इलाके में पाए जाते हैं, ग्रो करते हैं बेटा, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स। अब बेटा हेलोफाइट्स को हम लोग रीड कर लेते हैं और फिर समझ लेते हैं। दोस प्लांट्स, वो तमाम पौधे, विच ग्रो, जो कि ग्रो करते हैं, उगते हैं इन सॉल्टिश एरिया। कहां पे ग्रो करते हैं? सॉल्टिश एरिया में ग्रो करते हैं, कॉल्ड एज हेलोफाइट। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? हेलोफाइट्स कहते हैं। अब बेटा हेलोफाइट्स के आगे क्या लिखी हुई है? कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स से क्या मुराद है? खुसूसियत। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की जगह पे पेपर में ये भी सवाल आ सकता है कि डिफाइन हेलोफाइट एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा क्या आ सकता है? डिफाइन हेलोफाइट, राइट इट्स फीचर्स, राइट इट्स एडाप्टेशंस और राइट इट्स मॉडिफिकेशंस। बात समझ आ गई? तो बेटा ये सारी चीजों का मतलब एक ही है। तो बेटा पहला पॉइंट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे डेवलप सॉल्ट ग्लैंड। सही ना? वेयर दे स्टोर सॉल्ट। जो हेलोफाइट्स होते हैं बेटा वो डेवलप करते हैं अपने अंदर सॉल्ट ग्लैंड।
और सॉल्ट ग्लैंड जब वो डेवलप कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो बेटा उसके अंदर क्या स्टोर करते हैं, सॉल्ट को क्या करते हैं अपने अंदर स्टोर करते हैं बाय टेकिंग इट थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब सर इसका क्या मतलब है, इसको अच्छे से समझा दें। बेटा इसको अच्छे से समझने के लिए बेटा आपको एक लाइन का मतलब पता होना चाहिए। वाटर को आप क्या कंसिडर कर लो, एक आम इंसान कंसिडर कर लो, और सॉल्ट को आप क्या कंसिडर कर लो, पैसा कंसिडर कर लो। जिस जगह पे ज्यादा पैसा होगा, जिस जगह पे ज्यादा सैलरी होगी, बंदा उसी जगह भागेगा, उसी जगह जाएगा। तो बेटा वाटर भी उसी जगह भागता है, यानी आम इंसान वाटर उसी जगह भागता है, उसी जगह अट्रैक्ट होता है जहां पर बहुत ज्यादा पैसा है या जहां पर बहुत ज्यादा सॉल्ट है। अब आप लोग देखो, ये सी वाटर है, ये पूरा का पूरा क्या है बेटा, सी वाटर, और ये एक हेलोफाइट है। सी वाटर के अंदर जो बेटा सॉल्ट होता है बेटा, वो क्या होता है, ज्यादा। सी वाटर के अंदर सॉल्ट क्या होता है, ज्यादा होता है। और सी वाटर के अंदर जो हेलोफाइट पाया जाता है बेटा, उसके अंदर सॉल्ट क्या होता है, कम। अब बेटा यहाँ पर ये लाइन देखो कि वाटर हमेशा अट्रैक्ट होता है उसकी तरफ जहां पे ज्यादा सॉल्ट है। आप लोग मुझे ये बताओ कि सॉल्ट हेलोफाइट में ज्यादा है या सी वाटर में ज्यादा है। भाई सिंपल सी बात है कि सर सी वाटर के अंदर सॉल्ट ज्यादा है और हेलोफाइट्स के अंदर सॉल्ट कम है। यानी हेलोफाइट के अंदर जितना भी वाटर होगा बेटा, हेलोफाइट के अंदर जितना भी वाटर होगा वो सारा निकल के कहाँ आएगा, बाहर। हेलोफाइट के अंदर जितना भी वाटर होगा बेटा, वो सारा निकल के कहाँ जा रहा है, बेटा हेलोफाइट के अंदर जितना भी वाटर है वो सारा निकल के बाहर जा रहा है। अब बेटा हेलोफाइट के अंदर जो वाटर है वो सारा का सारा बाहर चले जाएगा, तो हेलोफाइट के अंदर पानी की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, और हेलोफाइट से क्या हो जाएगी, डेथ। और भाई हेलोफाइट मरना नहीं चाहते। अब भाई मरना नहीं चाहते तो उनको कुछ ना कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा ना कि वाटर इनकी बॉडी के अंदर है। तो बेटा वाटर को अपने अंदर लाने के लिए, वाटर को बॉडी के अंदर लाने के लिए ये लोग क्या करते हैं बेटा, ये लोग बनाते हैं सॉल्ट ग्लैंड। ये लोग क्या बनाते हैं, सॉल्ट ग्लैंड। बेटा मैं सॉल्ट ग्लैंड ग्रीन से बना रहा हूँ। अब बेटा इन्होंने अपने अंदर क्या बना लिए, इतने सारे सॉल्ट ग्लैंड बना लिए। अब ये लोग क्या करते हैं, एनर्जी लगाते हैं, अपने अंदर की जान लगाते हैं, और जो बाहर के एनवायरनमेंट में सॉल्ट है उस सॉल्ट को पकड़ के कहाँ लाते हैं, अंदर। उस सॉल्ट को पकड़ के कहाँ लाते हैं, अंदर। सही है। तो बेटा यहाँ इस एनवायरनमेंट में जो भी सॉल्ट है बेटा, उस सॉल्ट को पकड़ के ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, अंदर। यानी ये जो सॉल्ट है ना, सॉल्ट बाहर जितना सॉल्ट है बेटा, सॉल्ट को पकड़ के ये लोग कहाँ लेके जा रहे हैं, अंदर लेके जा रहे हैं। अब इतना सारा सॉल्ट इनकी बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं, मतलब ये सॉल्ट को अंदर लाते जा रहे हैं, अंदर लाते जा रहे हैं, अंदर लाते जा रहे हैं। अब बेटा सॉल्ट इनकी बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इस सॉल्ट को स्टोर कर लेते हैं सॉल्ट ग्लैंड में। सॉल्ट को क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं इस सॉल्ट ग्लैंड में। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ कि बाहर से सॉल्ट इन्होंने पकड़ा, एनर्जी लगाई, और सारा सॉल्ट कहाँ ले आए, अपने अंदर। तो इनकी बॉडी के अंदर अब इतना सारा सॉल्ट आ गया। अब इनकी बॉडी के अंदर का सॉल्ट जो है बेटा, उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। उसकी क्वांटिटी क्या हो गई, इंक्रीज। अब इनकी बॉडी के अंदर की जो कंडीशन है बेटा, वो कैसी हो गई है, सॉल्टिश। तो अब बाहर का जितना भी वाटर है वो बोलेगा, ओ भाई अंदर सॉल्ट अब ज्यादा हो गया है, अंदर भागो। तो बेटा अब जितना भी वाटर है बेटा, वो सारा का सारा कहाँ आना स्टार्ट हो जाएगा, इनकी बॉडी के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और बेटा जो पानी के बाहर जाने का मसला था, वो इनका मसला क्या हो गया, अब खत्म हो गया। क्योंकि पहले पानी कहाँ जा रहा था, बाहर, क्योंकि बाहर सॉल्ट क्या था, ज्यादा। अब इन्होंने क्या लगाई, इन्होंने सबसे पहले क्या बनाया, सॉल्ट ग्लैंड। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे डेवलप सॉल्ट ग्लैंड। इन्होंने क्या किया, सॉल्ट ग्लैंड को क्या कर लिया, डेवलप कर लिया। और फिर क्या लगाई, एनर्जी। क्या करी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा एक्टिव का मतलब एनर्जी लगाना, और ट्रांसपोर्ट से क्या मुराद है, सॉल्ट की ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। मतलब बाहर सॉल्ट है, अंदर सॉल्ट कम है, तो सॉल्ट को क्या किया, पकड़ के अंदर लेकर है, मतलब सॉल्ट की ट्रांसपोर्टेशन करी बाहर से अंदर की तरफ। लेकिन बाहर से जो ये सॉल्ट अंदर लाए वो कैसे लाए, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए से लाए, यानी एनर्जी लगा के लाए। बात समझ आ गई। जब एनर्जी लगा के बाहर का सॉल्ट अंदर ले आए, और सारा का सारा सॉल्ट क्या कर लिया बेटा, स्टोर कर लिया। कहां पर, सॉल्ट ग्लैंड में। अब अंदर सॉल्ट ज्यादा हो गया, जब अंदर सॉल्ट ज्यादा हो गया तो बाहर का जितना भी पानी है वो सारा का सारा का आना शुरू हो गया अंदर। अब जब बाहर का पानी अंदर आ गया तो बेटा इनके अंदर जो पानी के बाहर जाने का मसला था वो क्या हो गया, खत्म। अब इनके अंदर पानी की कमी नहीं होगी, इनके अंदर डिहाइड्रेशन नहीं होगी, और इनकी डेथ भी अभी नहीं होगी। तो बेटा पहला पॉइंट हमें समझ आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है,
They opposes salt to move outside from vacuum. बेटा आप लोग ने 9 क्लास के अंदर चैप्टर 4 में जो सेल ऑर्गेनील्स का चैप्टर था उसके अंदर आपने वैक्यूल के बारे में पढ़ा होगा। जो प्लांट सेल होता है बेटा, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल पाया जाता है जहां पर प्लांट अपनी चीजों को स्टोर करता है। तो ये क्या है? प्लांट सेल। प्लांट सेल के अंदर भाई इतना बड़ा लार्ज क्या मौजूद है? वैक्यूल। अब सॉल्ट ग्लैंड पता है क्या करते हैं? सॉल्ट ग्लैंड जो है वो सॉल्ट को स्टोर करते हैं कुछ देर के लिए, फिर वो सॉल्ट को कहां पे भेज देते हैं? इस वैक्यूल में। मतलब सारा सॉल्ट जो है वो सॉल्ट ग्लैंड से कहां पे आ चुका है? इस वैक्यूल में। मतलब वैक्यूल में सारा सॉल्ट क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। सही है। अब सॉल्ट सारा स्टोर कर दिया तो अब सॉल्ट यहां से बाहर आने की कोशिश करता है सेल में और सेल से बाहर जाने की कोशिश करता है। तो प्लांट सेल क्या करते हैं? इस वैक्यूल में जो सॉल्ट है उसको बाहर जाने से क्या करते हैं? अपोज करते हैं, रोकते हैं, रेजिस्ट करते हैं। क्योंकि अगर सॉल्ट बाहर चला गया तो अंदर फिर से सॉल्ट की क्या हो जाएगी? कमी। और अंदर सॉल्ट की कमी होगी, बाहर सॉल्ट हो जाएगा ज्यादा और पानी फिर से कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा? बाहर। मेरा तीसरा पॉइंट क्या है? दे एक्यूमुलेटेड सॉल्ट। ये एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है बेटा जमा होना। दे एक्यूमुलेटेड, सही है ना? ये जमा करते हैं किसको? सॉल्ट को। ऑन द सरफेस ऑफ लीफ। बेटा ये जो लीफ है ना, ये जो लीफ है ये लीफ की सरफेस है। ये जो लीफ है ये लीफ की क्या? सरफेस। बेटा ये जो सॉल्ट जो है कहां पे था? सॉल्ट ग्लैंड के अंदर। सॉल्ट ग्लैंड के अंदर क्या स्टोर था? सॉल्ट। सॉल्ट ग्लैंड ने क्या किया? इस सॉल्ट को भेजा वैक्यूल में, पहली बात। और सारा स्टोर कहां कर दिया? वहीं पे कर दिया। सॉल्ट वहीं पे स्टोर कर दिया। अब सॉल्ट ग्लैंड क्या करता है? कुछ सॉल्ट को जमा करता है, भेजता है कहां पे? लीफ की सरफेस पे। अब कुछ सॉल्ट को कहां भेज दिया? लीफ की सरफेस से भेज दिया। तो मतलब ये जो लीफ है इसकी सरफेस पर ये बेटा क्या आ गया? इतना सारा सॉल्ट आ गया। सही ना? अब जो ये लीफ की सरफेस पे सॉल्ट आया है तो बेटा आप लोग को पता है ये जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाटर वेपर्स। बेटा इस एनवायरमेंट के अंदर क्या पाए जाते हैं? वाटर वेपर्स, जो कि मैं ग्रीन से लिख रहा हूं। अब भाई ये वाटर वेपर्स इस एनवायरमेंट में जो मौजूद है, ओ भाई ये देखते हैं कि ये जो लीफ की सरफेस है इसके ऊपर क्या आ चुका है? ये जो लीफ की सरफेस है इसके ऊपर क्या आ चुका है? सॉल्ट। वो कहते हैं भाई ये रहा लीफ की सरफेस पे सॉल्ट आ गया। जब लीफ की सरफेस पे सॉल्ट आ गया तो वाटर हमेशा किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? सॉल्ट की तरफ। तो एनवायरनमेंट में जो भी वाटर वेपर्स हैं, जब वो देखते हैं कि लीफ की सरफेस पे सॉल्ट है तो बेटा ये वाटर वेपर सारे के सारे अट्रैक्ट होके कहां पे आ जाते हैं? लीफ के पास। और जब सारे वाटर वेपर्स लीफ के पास आए और ये आपस में मिले तो किस में कन्वर्ट हो गए? वाटर के ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गए। और ये वाटर कहां चला गया? प्लांट की बॉडी के अंदर चला गया। ये वाटर कहां चला गया बेटा? प्लांट की बॉडी के अंदर चला गया। तो प्लांट की बॉडी के अंदर जो पानी के बाहर जाने की पंचायत थी हेलोफाइट्स के अंदर, वो इन्होंने कंप्लीटली क्या कर दी? खत्म। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? दे एक्यूमुलेटेड सॉल्ट। ये सॉल्ट को एक्यूमुलेट करते, जमा करते ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, लीफ की सरफेस पे। जिसकी वजह से होता क्या है? विच अट्रैक्ट। और ये सॉल्ट अट्रैक्ट करता है, किसको अट्रैक्ट कर रहा है? वाटर वेपर्स को। मतलब जो पानी के बखरात हैं वाटर वेपर्स को क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है फ्रॉम एयर, हवा में से। और पानी कहाँ आते जा रहे हैं? इनकी बॉडी के अंदर आते जा रहे हैं। और बेटा इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हेलोफाइट्स की, दैट इज मैंग्रोव्स। बेटा अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो बेटा इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ ये वीडियो लाजमी शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ बेटा उनके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो सके। मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।